तो दोस्तों, मैं हूँ उपमा सिंह और मेरे साथ है दिल्ली का वो मुंडा जो सिनेमा का स्टूडेंट बन करके यहाँ मुंबई आया और सबके दिलों पर छा गया। ओटीटी पर शेरशाह वाली परफॉर्मेंस से खूब सारे अवार्ड बटोरे, लेकिन उसका दिल मांगे मोर, तब ज्वाइन कर लिया है इंडियन पुलिस फोर्स। जी हाँ, वही अपना सबका कुक्कड़ का मालदा सिद्धार्थ मल्होत्रा। अरे वाह, व्हाट अ लवली स्वीट इंट्रोडक्शन, थैंक यू। तो थैंक यू। हम दोनों दिल्ली वाले हैं ना, तो जी, अरे हाँ, बिल्कुल। तो शो भी दिल्ली पे है। हम्म। लेकिन सिद्धार्थ, आप मिशन पे हैं लगातार। हाँ, शेरशाह जी। में भी एक मिशन पे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पे थे, फिर मिशन मजनू, यहाँ पे भी मिशन पे हैं। जी। तो ये जो कबीर के रूप में ढलने का, बनने का जो आपका मिशन था, वो कितना अलग, इंटरेस्टिंग और किस मायने में चैलेंजिंग भी ऑफ कोर्स रहा होगा? जी। जी, बिल्कुल। अलग अलग मिशंस करे हैं पिछली पिक्चरों में। ये आई थिंक इत्तेफाक है कि ये सब साथ में आ रही हैं। इस पिक्चर में पहली बार एक यूनिफॉर्म पहनी है, विच इज़ द पुलिस यूनिफॉर्म। और यहाँ इस एक्सपीरियंस के दौरान आई थिंक जो हमने भी दर्शाने की कोशिश करी है, थोड़ा पार्ट रियल में और एक अल्ट्रा कमर्शियल पैकेजिंग में, कि यार हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं आज के, स्पेशल यूनिट अगर हो जो टेररिज्म से डील करते हैं, उनके क्या चैलेंजेस हैं, उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी नीति ज़िंदगी कैसी होगी, उनको अगर एक मिशन पे किसी को ढूंढना हो तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक उस प्रोसेस के दौरान मुझे ऐसे कितने सारे प्रोटोकॉल्स पता चले पुलिस फोर्स के बारे में, कितने चैलेंजेस पता चले, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली सिविलियन से ही डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई चेहरा देख के समझ आ गया कि यार ये एनिमी है। यू नो, वो सोसाइटी में कितना डील करते हैं, उनको कितने अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, कितनी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है उस एरिया के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई थिंक हम लोग कभी कभी उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कभी कभी उनकी एक स्टीरियोटाइप इमेज पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि यार सब ऐसे करके हैं या वैसे करके हैं। तो मुझे बतौर ये कैरेक्टर और रोहित शेट्टी जी की दुनिया में जो मैं कबीर मलिक प्ले कर रहा हूँ, उसका मॉरल कंपास बहुत अच्छा लगा। और इसमें फिर वो जो हिंदी फिल्म ड्रामा है जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज आई थिंक ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप एक मास हिंदी फिल्म सेंसिबिलिटी को आप अमेजॉन प्राइम पे एक लॉन्ग फॉर्मेट पे दिखा रहे हैं, जो कि शायद आप सिंगल स्क्रीन पे एंजॉय करोगे। तो मेरे लिए वो कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और फिलहाल जो रिस्पांस मिल रहा है उससे काफ़ी खुश। एंड सिद्धार्थ, ब्रीफ क्या था? क्योंकि जैसे रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स है वो काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है, उसमें ऑलरेडी एक दबंग टाइप का सिंघम है, एक चुलबुला सा सिम्बा है, एक उनके बीच में का सूर्यवंशी है। तो जब वो कबीर को गढ़ रहे थे, जब उन्होंने आपको बताया, तो क्या चीज़ थी, क्या थॉट प्रोसेस था कि कबीर कैसा होगा, क्या आपके पास था? क्यों अब तो हमने देख लिया, लेकिन आप लोग का थॉट प्रोसेस क्या था? जी, आई थिंक थॉट प्रोसेस ये था कि कबीर का मॉरल कंपास बहुत ही सही है कि वो प्योरली ड्यूटी करना चाहता है, अपने एथिक्स फॉलो करना चाहता है। कहीं भी ये दिमाग में नहीं आता है कि वो करप्ट है या वो मोटिवेटेड नहीं है। एंड आई थिंक एक और चीज़ थी कि इस सीरीज़ के दौरान हम चाहते थे कि वो कंपैरेटिवली अपने ऑफिस में आई वुड से नॉट एट अ सीनियर लेवल, देयर वाज अ विवेक हु इज़ सीनियर, एंड कैसे उसकी जर्नी होती है टू एक्सपीरियंस यू नो द, अभी मैं जिन लोगों ने शो देखा है, एक्सपीरियंस द होल जर्नी कि वो फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन बनता है। यू नो, एज द एपिसोड्स अगर आप देखते हैं जब, तो उसमें आपको उसकी पूरी जर्नी दिखाई देती है। एंड आई थिंक उसने कितनी बार वर्बलाइज भी किया है इस कैरेक्टर ने, कबीर मलिक ने, कि उसका थॉट प्रोसेस क्या है टेररिज्म पर, उसका थॉट प्रोसेस क्या है रेडिकलाइजेशन पर। तो मुझे वो एस्पेक्ट बहुत ही नए लगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। मैंने बतौर एन एक्टर ऐसा कभी नहीं किया। कुछ लेकर के भी आए, क्योंकि मुझे याद है जब हम शेरशाह के दौरान बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि उस कैरेक्टर ने तो आपको बहुत बदला, एज अ पर्सन भी बहुत कुछ आप चेंज हुए थे। इस कैरेक्टर से भी आपने कुछ सीखा, लिया कुछ? जी बिल्कुल। आई थिंक जैसा कि मैं किसी भी पुलिस वाले को नज़र में नहीं देखता हूँ, हमेशा एक रिस्पेक्ट रहता है, हमेशा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस देखता हूँ। हाल ही में हम दिल्ली में थे अपने शो के लिए, और हमें जो पुलिस मेमोरियल बना है वहाँ पे, वो बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन है टू शो रिस्पेक्ट टू आवर पुलिस सर्विसेज। और जब मैं पला बड़ा था दिल्ली में, तो तब हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, आई थिंक अवेयरनेस कम थी। और एक आई थिंक तभी जब चीज़ें बनती हैं, ऐसे जब लोकेशंस बनती हैं, ऐसे मेमोरियल्स बनते हैं, तो हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होता है समझना कि यार यहाँ पे भी कितनी जानें गई हैं। और कोई भी फील्ड में जब कोई अपनी जान पे दे रहा है अपने जॉब पे, वो आपको रिस्पेक्ट दिखाना ही चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ बदली है इंडियन पुलिस फोर्स ने, कि
मैं अभी हमारे सारे ऑफिसर्स को अलग नज़र में देखता हूँ। चूँकि दिल्ली का आपने ज़िक्र किया, आप दिल्ली में जब शूट कर रहे थे, वो नॉस्टैल्जिया भी हुआ और साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी, जो दिल्ली का मुंडा जैसे मैंने बोला, जो दिल्ली जी। का मुंडा सिद्धार्थ था और जो यहाँ अभी बॉम्बे का सुपरस्टार सिद्धार्थ है, वो कितना बदला है? किस मायने में? ओह! कितना बदला, आई थिंक उसने बहुत कुछ सीखा है। जो एक बचपना था वो निकल जाता है जब आप बम्बई में आते हो स्ट्रगल में और यहाँ काम करते हो। तो मैं आया था तो डेफ़िनेटली एक फुल दिल्ली का लौंडा और लड़का। क्या और मतलब क्या परिभाषा है दिल्ली का लौंडा का? एक मैंने एक और कहीं भी पढ़ा, दिल्ली जी। का लौंडा, दिल्ली का नहीं, लौंडा मेरी मतलब क्या नज़र है में तो आखिर? आई थिंक दिल्ली का लड़का और दिल्ली का लौंडा जो भी आप कह लो, जो कि मैं शो में भी प्ले कर रहा हूँ पुलिस ऑफिसर के साथ-साथ। आई थिंक जो बहुत ही रूटेड हो, कल्चर्ड हो, आई थिंक जिसके मॉरल और एथिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि जनरली मुझे लगता है दिल्ली वैसी है। मैं खुद एक प्राइम एग्जांपल हूँ, जो आप चाहे तो मैं दिल्ली का लौंडा का एग्जांपल यही है कि जैसा कि मैं हूँ। एंड आई थिंक हमारी भाषा भी, आई थिंक वहाँ पे हर घर में यू नो आई थिंक हिंदी बोली जाती है। इन दैट सेंस एक कोई कोई चीज़ें या वर्ड ट्वैंग्स अलग हैं। तो आई थिंक मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगा कि यार जब ये डायलॉग भी आया या ये कैरेक्टर भी ऐसा था। रोहित शेट्टी जी ने भी कभी भी दिल्ली पुलिस को ऐसी नज़र में नहीं दिखाया है। राइट। तो मुझे उम्मीद वही है कि लोग इस शो के बाद आप हमारी दिल्ली पुलिस को वैसी नज़र में देखें। जो बदलाव नहीं बताया आपने कि मुंबई में जी। मुंबई में कैसे, मुंबई ने या कैसे बदला आपको? मुंबई ने कैसे बदला। हाँ, तो मैं उस पॉइंट से आ रहा था कि डेफिनेटली जब मैं आया था तो दिल्ली का लड़का था, दिल्ली का लौंडा था, और अभी मैं कहूँगा एक थोड़ा दिल्ली का या बम्बई का मर्द बन गया हूँ इन दैट सेंस। क्योंकि बहुत कुछ सिखाता है आपको। आई थिंक पीपल डीलिंग, आई थिंक मेहनत करना इस शहर में, जितने भी हम लोग सब आए हैं जो दिल्ली से, ये शहर में आप टिक नहीं सकते अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, वो सब चीज़ मैंने अप्लाई किया है हमारे इस शहर में, मुंबई में, जिसने मुझे सब कुछ दिया है आज की डेट में। हम सब बातचीत कर रहे हैं, जो करियर है, जो काम है। इतना अब प्यार है, एक आपके फैंस तो अब कमाल ही फैमिली है। ने भी, जी बिल्कुल, अभी हाल ही में जब जन्मदिन में भी मिला उनसे तो बहुत स्पेशल लगता है कि सब लोग इतना एफर्ट से, जब स्पेशली मैं बहुत हैरान होता हूँ जो वो बनाते हैं चीज़ें। जी जी। मैंने अपनी कोशिश करी है जितनी सारी डाल पाऊँ स्टोरीज पे। तो ये सब इस दिल्ली को लौंडे को बम्बई में ही मिला है। तो बम्बई ने बहुत चेंज किया है, बहुत कुछ प्यार दिया है। एंड एक डेकेड पूरा हो चुका है आपके जी, जी, करियर जी। का एज एन एक्टर। बहुत सारे रोल्स, बहुत सारी फिल्में आपने की। मैं जानना चाहती हूँ कि आप खुद कितने सेटिस्फाइड हैं, किस तरीके से देखते हैं इस एक डेकेड की जर्नी को, और जो नेक्स्ट फेज है जो अब शुरू हो चुका है, जी। उसमें क्या, किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं अपना पाथ? और जी मेरे में अभी भी बहुत वो फायर है टू डू सो मेनी अदर रोल्स। आई थिंक मैं अभी भी सेटिस्फैक्शन से काफ़ी दूर हूँ। तो आई थिंक डेफिनेटली लर्निंग्स, डेफिनेटली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि ऐसी स्पेशल पिक्चरों का हिस्सा बनने का मौका मिला, चाहे वो शेरशाह हो या उससे पहले एक विलन हो, इवन कपूर एंड सन्स, अभी इंडियन पुलिस फोर्स या मिशन मजनू। तो आई थिंक मेरे जहन में जब भी एक सेटिस्फैक्शन मिलती है बतौर एन एक्टर, जब आपका पूरा कंटेंट लोगों को भा जाए और समझ आता है कि आपकी इंटेंट क्या थी उस कहानी से, उस किरदार से। तो मेरे जो, आप अगर अगले 10 साल कहेंगे, आई थिंक वही होगा टू प्ले द हीरो। मैं यहाँ हीरो बनने आया था, आज हीरो का काम कर रहा हूँ और वही करना चाहूँगा। एंड उसमें बड़ी बड़ी कैनवस, बड़ी कहानियाँ जो आपको बड़े पर्दे पे अच्छा लगे, वैसे विजुअल्स हों, वैसे इंस्पायरिंग कैरेक्टर्स हों। तो डेफिनेटली वो दिख भी रहा है आपके करियर चॉइस से। सर, जब मैंने ये सीरीज देखना शुरू किया, जब आपका फर्स्ट मींस जब आप यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जी, हाँ, तो मेरे जहन में जो बात आई सबसे पहले, मैं ऑनेस्टली बोली हूँ, जी जी, यार मतलब यूनिफॉर्म में हैंडसम लगता है। अरे वाह, एंड थैंक यू। इमीडिएटली जो आपकी मदर प्ले कर रही है मृणाल, वो यही बात कहती है कि यूनिफॉर्म में हैंडसम बहुत लगता है। और आपकी जो वाइफ उसमें है, वो, उसको भी यूनिफॉर्म में आप बड़े अच्छे लगते थे। जी। आपकी मदर और आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था? ओह अरे वाह, कहाँ से शो से इधर सो फुल कनेक्ट। आई थिंक उन्होंने पूरा अभी तक अभी सीरीज जो देखा है, दे आर वेरी एक्साइटेड। उन्होंने जैसे ही लॉन्च हुआ वो देखना शुरू किया है एंड सिमिलर रिस्पॉन्स आया कि अरे यार यूनिफॉर्म जच रही है तेरे पे। एंड उनको वो लगा कि यार सेम हिंदी फिल्म जो हम चाहे कह लो मास कह लो या सिंगल स्क्रीन सेंसिबिलिटी, वो उनको दिखी इस शो में, जब भी अब हाई स्पीड में दिखाते हैं उसमें। तो आई थिंक उनको लगा कि वो एक सिंगल स्क्रीन में बैठकर पिक्चर देख रहे हैं। तो काफ़ी मौक़ों पे ताली और सीटी मारने का मन करता है। तो वैसा रिस्पॉन्स आया है घर से भी? हाँ बिल्कुल, घर से भी बहुत खुश थे वो कि अरे यार हीरो आ रहा है।
हर शॉट पे। तो उनको हिंदी फिल्म का हीरो दिखा और मुझे इस वर्दी में मेरी माँ ने बहुत पसंद किया। एंड सिद्धार्थ, जैसे जो रोहित शेट्टी का कॉपी यूनिवर्स है उसमें भी बहुत क्रॉसओवर्स हो रहे हैं, तो आप मतलब किसी का पार्ट बनना चाहेंगे, सिम्बा, सूर्यवंशी या सिंघम का? और मतलब आपका खुद का कोई पर्सनल फेवरेट जो है कोई? बिल्कुल, आई थिंक ये तो रोहित शेट्टी जी के ऊपर है। फिलहाल तो यही प्लान था कि हम कबीर मलिक को इस कहानी में ढल दें उनके यूनिवर्स में। अभी तो वो बना रहे हैं आगे, तो उम्मीद वो यही भी है। बहुत ही मासी लेवल पे बड़ी जी बिल्कुल blockbuster बिल्कुल। बन रही और आई है। थिंक अगर उनके बारे में बात करें तो उनका जो वो कॉम्बिनेशन है ऑफ ओल्ड स्कूल हिंदी फिल्म हीरो विद टुडेज कंटेम्प्रेरी लुक, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे पर्सनली भी बहुत मज़ा आता है वैसा करने में कि यार वो हाई स्पीड शॉट्स या बैकग्राउंड स्कोर। तो डेफिनेटली अगर उनको लगे आगे हम कोलैबोरेट करें या किसी और सब्जेक्ट पे, आई थिंक होपफुली वी शुड एंड करेंगे आगे काम। ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि यूजुअली होता है ना कि हर कैरेक्टर जो होता है, हर किरदार होता है, वो कुछ कुछ आपको बदलता है जी। एंड कुछ आप अपना भी देते हैं। एक और भूमिका जो आपके साथ जुड़ी है आपकी ज़िंदगी में, जी। हस्बैंड की, जी, उसने आपको किस तरह से बदला है, या आपकी ज़िंदगी को, आपको पर्सनालिटी को? अरे अभी तो 1 ही साल हुआ है, तो अभी तो बहुत जल्द है, बट एक आई थिंक बहुत ही अच्छा नया स्पेशल दौर है। जैसा कि मैंने कहा कि जब दिल्ली का लौंडा आता है तो वो भी आके बन के अभी शादीशुदा लड़का बन गया है। तो वो रोल की अभी तो शुरुआत हुई है एंड बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फेज़ है। मेरी फैमिली दिल्ली में है जी। और मुंबई में मेरी कोर फैमिली नहीं थी, पर अब है, तो बहुत बड़ा चेंज है। एंड सिद्धार्थ, जैसे ये जो फिल्में हैं, देशभक्ति वाली फिल्में हैं, चाहे जी। शेरशाह हो, मिशन मजनू हो या जी। IVF हो अपना, तो और 26 जनवरी भी पास है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो देशभक्ति की परिभाषा है, जिस तरीके से आप देशभक्ति को देखते हैं, वो क्या है? ना आपको लगता है कि कोई अगर हम एक बदलाव हो जिससे हमारा देश और बेहतर हो सकता है? जी बिल्कुल, आई थिंक बचपन से जब हम देखते आ रहे हैं, आई थिंक आप अपनी देशभक्ति के सारे जो क्वालिटीज़ अपने पेरेंट्स से लेते हो। मैं ऐसे घर में पला बड़ा था जहाँ पे मेरे दादा इंडियन आर्मी से जुड़े हुए थे, जी। तो शायद हम ऑलरेडी इनहेरेंटली एक देशभक्ति की तरफ हमारा कल्चर था। जी। बट अगर आई थिंक बहुत चीज़ें हैं, अगर एक चीज़ में समराइज़ करना हो कि यही मैं कहूँगा कि जो हमारे जितने भी सर्विसेज हैं, स्पेशली मेन इन यूनिफॉर्म, चाहे वो पुलिस हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो, नेवी हो, आई थिंक एक अवेयरनेस रखना कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको सेफ रखने के लिए। हम लोग हमारे ऐसे देश में कभी कभी जो फ्रीडम है हमारा, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिनको जियो पॉलिटिक्स के बारे में पता है, ऐसे कितने सारे देश हैं जहाँ पे ये फ्रीडम नहीं है, और इतने सारे कल्चर्स, डाइवर्स कल्चर्स एक साथ खुश नहीं रहते हैं। तो आई थिंक हम ऑलरेडी एक बहुत ही यूनिक देश है, ब्लेस्ड है। तो जी बिल्कुल। तो आई थिंक उसी को रखें अपने जहन में कि हम लोग सब किसी भी अलग अलग कल्चर के हो, बट इंडियंस हैं, भारतीय हैं। तो आई थिंक वो एक किस्म का देशभक्ति आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही ऐसा माहौल रहे पीस का और देशभक्ति का। आपकी योद्धा का भी सबको इंतजार है, आपके फैंस जी का। जी, वो भी आ रही है, वो भी इसी साल आएगी कुछ ही महीनों में। एंड उसमें भी एक आई थिंक एक यूनिक थ्रिल है, उसमें एक एक्शन है, डिफरेंट जॉनर है, डिफरेंट दुनिया है फ्रॉम दिस दुनिया से। एंड एक हम योद्धा का हीरो कैरेक्टर बना रहे हैं, जैसे कि आपको पिछले प्रोजेक्ट्स में दिखा है, इस प्रोजेक्ट में भी आपको एक हिंदी फिल्म हीरो दिखेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आप ऐसे ही बड़ी बड़ी खूबसूरत कैरेक्टर्स करते रहिए थैंक यू। और अपने फैंस का दिल जीतते रहिए। जी थैंक यू सो मच।